माय डियर व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के बारे में बताएंगे। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक अपने गुण के कारण इस धारा का प्रवाह का विरोध करता है। चालक मतलब कंडक्टर जो होता है, जैसे एल्युमिनियम का तार हो, कॉपर का तार हो। तो सबों की रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ ऐसे कण होते हैं जो धारा का विरोध करते हैं, यानी कि बहुत तेज करंट पास नहीं हो। तो किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, अर्थात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। आई धारा प्रवाहित हो रही है और बी विभवांतर है, तो प्रतिरोध क्या होता है? आर बराबर बी अपॉन आई। प्रतिरोध का मात्रक बी का मात्रक वोल्ट होता है, आई का मात्रक एम्पियर, तो इसे ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अतः प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, इसे ओम कहते हैं। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से भी निरूपित किया जा सकता है। अगर बी बराबर में 1 वोल्ट हो और आई बराबर 1 एम्पियर हो तो आर हमारा 1 ओम होगा। प्रतिरोधकों की उपयोगिता क्या होती है? हमारे जीवन में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंट्रोल करता है ये आई को। यदि विभवांतर बी का मान रखा जाए तो प्रतिरोध आर का मान प्रयोग करके धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। आर का मान कम करने पर धारा का मान बढ़ जाएगा और आर का मान बढ़ाने से धारा का मान कम हो जाएगा। अतः प्रतिरोध से हम धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मान लो हीटर है, विद्युत धारा चलने वाले कुछ उपकरणों, हीटर, इस्त्री आदि में प्रतिरोधों की सहायता से विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार विद्युत बल्ब में प्रतिरोध की ही सहायता से विद्युत ऊर्जा का रूपांतर प्रकाश में किया जाता है। यदि किसी विद्युत परिवहन स्रोत की वोल्टेज प्रभावित किए बिना विनियमित चालक में तो परिवहन धारा पर प्रभाव का अध्ययन देखिए। ये आप एक एक्टिविटीज़ आप पढ़ के इसको समझना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बस केवल नॉलेज के पर्पज़ से है। हमारा मेन पर्पस है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। देखो चालक क्या होते हैं? जिसमें हमारा करंट पास हो जाए, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना एवं पारा। नॉन कंडक्टर क्या होते हैं? हीरा, रेशम, मोम, कॉइन, जिसमें और अर्धचालक वो होते हैं जिसमें हमारा जिनकी वैद्युत चालकता और चालक दोनों के गुण होते हैं, जैसे कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये बस केवल नॉलेज के पर्पज़ से है। अब किसी चालक का प्रतिरोध किस बारों पर निर्भर करता है, ये हम आपको एक एक्टिविटी से बताएंगे, फिर इसकी डिटेल बता देंगे। एक्टिविटी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, प्रवाहित धारा चालक की लंबाई के विपरीत, मतलब जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ेगी तो हमारी धारा कम होती जाएगी। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, वह धारा की मात्रा कम हो जाती है। और अगर मान लो चालक के तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी, यानी कि आई समानुपाती है, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है तो धारा का मान बढ़ जाता है। तो निष्कर्ष ये निकला, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तार जितना लंबा होगा उतना ही प्रतिरोध होगा। जैसे हम एक लंबी सड़क पार कर रहे हैं तो उसमें जितनी लंबी सड़क होगी उतने ज़्यादा डिवाइडर होंगे। तार की मोटाई, अगर तार मोटा होगा हमारा तो क्षेत्रफल के बीच तार का प्रतिरोध उसके कम होगा, उल्टा संबंध होगा इसमें। और तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? हर पदार्थ का अपना अपना प्रतिरोध होता है। तो आर हमारा जो होता है एल अपॉन ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको रो से, यानी कि ये नियतांक होता है, ये उस पर निर्भर करता है कि प्रतिरोध क्या है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये हमारी कुछ टेबल है जो हर पदार्थों की कुछ अलग अलग वो होती है प्रतिरोधकता। सबसे ज़्यादा सिल्वर की और सबसे कम हमारी कागज़ की होती है, ये आप देख लेना। और ये कुछ हमारे न्यूमेरिकल हैं, इनमें बस आपको फॉर्मूले लगाने हैं आर बराबर बी अपॉन आई वाले। तो ये हम आपको एंड टू एंड समझा देते हैं जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। इसके बाद हम आपको प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में होता है। तो देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे मान लो 3 प्रतिरोध एक ही श्रेणी में लगा रखे हैं हमने और वोल्टेज इनको हमको सेम मिल रहे हैं। तो बी बराबर आपको मालूम है आई आर होता है, V2 IR2 V3, और इन तीनों को जोड़ देंगे। आई कॉमन लेकर हमारा ये टोटल वोल्टेज इतना आ जाएगा। तो बी बराबर आई आर आ जाएगा
और आई कॉमन लेकर हमारा R1 प्लस R2 R3 आ जाएगा। और पैरेलल में हमारा धारा अलग अलग होती है, तो इसका फॉर्मूला लगाकर आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम आपको जल्दी इसकी एक एक्टिविटी को दिखा देते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करना, और ये वाला हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।